तम किधर ही धनु मूड़ नृप उठै न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। भूप सहस दस कहीं बारा लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। सब नृप भये जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी चले चाप कर बर बसहारी। श्रीहत भये हारि राजा बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनुसाने। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर रणधीरा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंचि जनु रचेउ न धनु दमनीय। कहु काहि यह लाभु न भावा काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ तोरबु भाई तिलु भरी भूमि न सकई छड़ाई। अब जनी को माँ खे भट मानी वीर विहीन मही मैं जानी। तजऊ आस निज निज गृह जाहूँ लिखा न विधि भय देहि विबाहु। सुकृतु जाई जो पनु परिहरऊ कुंवरी कुंवारी रहऊ का करऊ। जो जनते हो बिनु भट भुभि भाई तो पनु करी हो त्यों न हसाई। जनक बचन सुनी सब नर नारी देखी जानकी भये दुखारी। माखे लखनु कुटिल भई भोहे रदपट फरकत नयन रिसो है। कही न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान। ओ नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। रघुवंशी नमहु जहाँ को होई तेहि समाज अस कहई न कोई। कहीं जनक जसी अनुचित बानी विद्यमान रघु कुल मनि जानी।
सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावु न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो। कांचे घट जिमि डारऊ फोरी, सकऊँ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप मही माँ भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयसु हो, कौतुक करऊँ बिलो किम सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावूं, जो जन सत प्रमाण ले धावूं। तोरऊँ छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जो न करऊँ प्रभु पद शपथ, कर न धरऊँ धनु भात। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाने महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरसु जन कुश कुचाने। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहि। शयन ही रघुपति लखनु नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषाद न कछुर आवा। ठाढ़े भय उठि सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगराज लजाए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। वे मूर्ख राजा तमतमाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जाकर बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरे मनोज शरीरा, विपुल वीर
ये रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेक राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, और भी बहुत से रणवीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा जी ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं, यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। जनक के वचन सुन सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हो गए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते थे, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे, तब ना रह सके। तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले कि रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थिति जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और इसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूँ। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज़ है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूँ, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए जाऊँगा। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ भी न लूँगा। ज्यों ही लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद हुआ और वे अपनी एड़ से जवान सिंह को लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मज्ज रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। सियापति रामचंद्र भगवान की जय।